हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज केवीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स मैं आपको यहीं पे शेयर करूँगी। सो जैसा कि आपको पता है 30th को रोज़गार मेला था और मुझे भी उससे पहले संडे को कॉल आई थी कि आपको रोज़गार मेला में बुलाया गया है, पीआरटी के पोस्ट के लिए एन अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा। सो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं ज़रूर जाऊंगी वहाँ। लेकिन वहाँ निकलने से पहले क्या, मैं निकल ही गई थी, लेकिन मुझे एकदम से कन्फ्यूजन था कि 28 को एक नोटिस आया था जिसमें लिखा हुआ था कि NIOS स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके बारे में भी कोई अपडेट बाद में नहीं आई, तो मैंने रीजनल ऑफिस में कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे एक नोटिस आया था, तो आप मुझे बता दीजिए कि आज हमें रोज़गार मेला में आना है या नहीं आना है। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको कल कॉल आई थी। तो मैंने कहा नहीं, कल कॉल नहीं आई कोई भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर आपको नहीं आना है, आज पीआरटी को नहीं बुलाया है। तो अब मैं आधे रास्ते मीन्स निकल ही चुकी थी घर से, और ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने उस टाइम मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी, तो मैंने बोला कि शायद आज नहीं है। मैं वापस आ गई। उन्होंने मुझे बोला, मैंने दोबारा कॉल की कि सर आर यू श्योर कि वहाँ हमें जाना है या नहीं जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं 10 मिनट में आपको कॉल बैक करके कंफर्म करता हूँ। मैंने आफ्टर 15 मिनट्स वहाँ कॉल की रीजनल ऑफिस में कि सर आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, बिकॉज टाइम हो चुका है और मैं आऊँ या मैं ना आऊँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि पीआरटी वालों को नहीं आना है। तो ठीक है, मैं घर आ गई और मैं अपना स्कूल से ही आई थी, मैंने हाफ डे लिया था। तो मैं रेस मीन्स घर पर बिजी हो गई। देन मुझे कॉल आती है 3:30 पर कि मैम आप कहाँ रह गए। तो आई सेड कौन। तो उन्होंने बोला कि सर मैम मैंने आपको कॉल किया था, ऐसे ऐसे आपको आना था 1 बजे, आप अब तक क्यों नहीं आए हैं। तो 3:30 नहीं, मुझे 3 बजे कॉल आई। तो मैंने बोला कि सर मैंने तो आपसे कंफर्म किया अभी रीजनल ऑफिस में कॉल करके कि वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि आज पीआरटी का नहीं है रोज़गार मेला और आपको नहीं आना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे कैसे किसी पे भी बिलीव कर लोगे, और आपको तो आना था, आप क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला कि सर अगर आप अभी बोलते हो तो मैं अभी जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो मीन्स आप देख लीजिए, रीजनल ऑफिस वाले मुझे खुद बोल रहे हैं कि नहीं आना, एंड देन मुझे कॉल आए जा रही है कि आप आओ आप आओ। फिर मैं घर से निकली, मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ जल्दी चलिए, बिकॉज मुझे वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ मीन्स मैं घर से निकली हुई, मुझे 5 मिनट नहीं आई, नॉन स्टॉप देवर कॉलिंग मी कि मैम कहाँ पहुँचे, मैम कहाँ पहुँचे, मैम कहाँ, हर 1 मिनट में। तो मैंने उन्हें बोला कि सर अगर आपको इतनी ही जल्दी थी तो आपने मुझे, अगर मैं 1 बजे नहीं पहुंची थी, आप मुझे 2 बजे कॉल करते कि मैम 1 घंटा आप लेट हैं, आप क्यों नहीं आए। मुझे भी टाइम मिले लगेगा, और दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है कि आप वहाँ इतनी जल्दी आप नहीं पहुँच सकते। मैं वहाँ अराउंड 3:35 या 3:37 पे वहाँ मैं एंटर की। उस बीच मुझे कम से कम 50 कॉल्स आ गई थी। फिर मैंने वहाँ, वो सर मुझे मिले, एंड देन उन्होंने हमें बोला कि आप जस्ट वेट करो ये वो। और फिर हमारा रोज़गार मेला जो है वो 4 बज के, जो ये ऑनलाइन था, लाइव सेशन था, वो 4 बजे स्टार्ट हुआ और हम वहाँ से फ्री हुए हैं अराउंड 7, अप्रॉक्स 7। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। देन हम घर आ गए। उसके बाद था नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया कि मुझे रीजन मिल गया था और मुझे स्कूल भी मिल गया था, मीन्स मुझे कहाँ जाना है। अभी मैं आपको अपना रीजन और स्कूल डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रीजन मिला और मुझे स्कूल भी मिल गया। नेक्स्ट डे मैंने अपनी रीजन और अपने स्कूल को नेट पे सर्च करके वहाँ उस स्कूल का नंबर निकाला और अपने प्रिंसिपल को डायरेक्टली मैंने कॉल की। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने उन्हें बताया कि सर दिस इज़ स्वाति हेयर एंड आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी इन योर स्कूल। सो सर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, सीरियसली ही इज़ वेरी नाइस, एंड ही सेड कि ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उन्होंने मुझे सारी डिटेलिंग दी। उन्होंने बहुत मीन्स
हमने 6 मिनट्स तक उन्होंने मुझे सारा डिस्क्राइब किया कि आप ऐसे ऐसे करिए, कि आपको CMO से ही अटेस्ट करके लाना है जो करेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से कराना है। उन्होंने सारी डिटेलिंग मुझे दी। उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि कई बार होता है हॉस्पिटल वाले सर्जन से या किसी और डॉक्टर से करा देते हैं, बट ऐसी गलती मत करना, आप CMO से ही करा के लाना। और करेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में बताया, सारी डिटेलिंग बताई। मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसे मैं एज अ फीमेल मुझे क्वार्टर की नीड होगी, तो आप मुझे, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो आपको क्वार्टर मिलेगा ही, लेकिन अभी वो चीज़ें जो LDC डिपार्टमेंट होता है वो सब देखते हैं, मैं आपको बता दूंगा सारा प्रोसेस। तो उन्होंने मुझे एक PGT टीचर का और एक वहाँ के जो LDC सर है उनका नंबर शेयर किया सर ने, और ही गेव मी हिज पर्सनल नंबर टू मी, मतलब ही इज़ वेरी नाइस। उन्होंने अपना मुझे पर्सनल नंबर दिया और ये श्योर किया कि अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। और फिर उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया, मैंने वहाँ नंबर शेयर किया सर को। सर ने मुझे 2 टीचर्स का नंबर दिया और उन्होंने मुझे सारा गाइड किया कि मैम आपको ऐसे ऐसे आना है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। पहले उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन जितने भी हैं सारे वो फिल करनी है, तो मैंने ही नेक्स्ट डे ही मैंने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट्स फिल करा लिए और अपना एक जो उसमें है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वो मैंने फिल करा लिया। बात थी हमारे मेडिकल की। मेडिकल में थोड़ा टाइम लगता है। मेडिकल के लिए जिस हॉस्पिटल में मैं गई वहाँ उस दिन CMO प्रेजेंट नहीं थे, एंड देन उसके बाद सैटरडे संडे आ गए, तो अब कल मीन्स मंडे को मेरा काम होगा नहीं होगा वो तो कल मैं आपको अपडेट करूँगी। इसमें भी काफ़ी लंबा प्रोसेस लग जाता है, अराउंड 2-3 डेज आपके लगेंगे। तो मुझे वहाँ पे अब मैं अपना CMO से वो बनवाऊँगी, बाकी सारे जो फॉर्म है मैं फिल करके वो सारे फॉर्म मैं अपने प्रिंसिपल सर को जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं उन्हें मेल कर दूँगी एंड श्योर करूँगी कि मैं वहाँ आ रही हूँ। बिकॉज आपको ये ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे कि आपके जब तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं या आपके जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए तब आप वहाँ रिपोर्ट करेंगे, नहीं, आपको आफ्टर कंप्लीशन योर डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपका है, आफ्टर कंप्लीशन आप वहाँ के प्रिंसिपल को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप उनको मेल भी कर सकते हैं कि दैट आई एम कमिंग, एंड आप हमारा जो कन्फर्मेशन है वो हमने अपनी तरफ से दे दिया। देन उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप तब तक मत आना, फर्स्ट यू हैव टू अश्योर कि हमें आपका डोजियर मिल गया है या नहीं, क्योंकि अभी तक मैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँ, अभी तक मेरा डोजियर वहाँ पर नहीं पहुँचा है। जब तक मेरा डोजियर वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। तो मैं अभी उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँ, अपनी जो 2 टीचर हैं उनके, और अभी उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डोजियर नहीं आए हैं, तो अभी मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लगी हुई हूँ। जैसे ही मेरा वो प्रोसेस फॉलो होगा तो मैं अपना डोजियर जैसे ही मेरा होगा तो मैं वहाँ डोजियर वहाँ पहुँच जाएगा तो मैं वहाँ जाऊँगी, रिपोर्ट करूँगी। प्रिंसिपल सर ने भी मुझे यही बोला, एज सुन एज पॉसिबल आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज उसमें ना सीनियरिटी काउंट होती है कि जो पहले जाएगा वो सीनियर में काउंट हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप पहले जब आओगे तो अपना लिमिटेड सामान लेकर आओगे, जब आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आप अपना बाकी का जो सामान होगा जो भी आपको ले जाना है तो आप वो ले जा सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर अलॉट होने में हमें फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट होना होगा, तभी हमें क्वार्टर अलॉट होगा, और वो फाइनलाइज होने में और इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको 1-2 डे लग जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ सामान लेकर ना जाए। दूसरी चीज़, उन्होंने मुझे प्रोसेस पूरा बताया कि ऐसे ऐसे आपको क्वार्टर ज़रूर मिलेंगे और आप आ जाना, ऐसे ही आपको डोजियर का पहले कंफर्म करके आना, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने जो हमारे LDC सर हैं उनको सेंड कर देना, वो देख लेंगे, अगर कुछ कमी होगी तो आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सर ने बताया कि ऐसा हो रहा है, बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हैं या कुछ गलत फिल है, तो सर ने मुझे इसीलिए बोला कि कुछ बच्चों को वापस जाना पड़ता है, और इतनी दूर मेरी पोस्टिंग आई है कि वहाँ से वापस आना तो 14-15 आवर्स मुझे लगेंगे। ठीक है, मुझे हार्ड स्टेशन मिला है,
तो सर ने मुझे सारा गाइड किया। एंड अब बस मेरा यही है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके आपको बताऊंगी कि जिस दिन मुझे जाना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने जो अपने करेक्टर सर्टिफिकेट है, एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे अटेस्ट कराया है, दूसरा मैंने ACP से करेक्टर सर्टिफिकेट कराया है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो भी मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से कराया है। और बाकी जो CMO से मैं अभी अपना जो हमारा है मेडिकल सर्टिफिकेट वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको बहुत पास आपके घर के नियर बाय पोस्टिंग मिलेगी। मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, ठीक है, टॉप 200 में मैं हूँ और स्टिल मुझे हार्ड सेशन मिला है। और मेरे साथ वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे जिनको सेम रीजन मिला था, लेकिन उनकी पोस्टिंग बहुत ही पास थी। रीजन सेम था लेकिन उनका ये लगा लो कि उनके होम टाउन से 3-4 आवर के डिस्टेंस पे उनको स्कूल मिला हुआ था। तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें हार्ड स्टेशन मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम 3 ईयर हार्ड स्टेशन पे एज अ फीमेल मैं अगर 3 ईयर अपना हार्ड स्टेशन कंप्लीट करती हूँ तो मुझे 100% चांसेस होंगे कि आफ्टर 3 ईयर मैं अपने होम टाउन में आ जाऊँगी। सो जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिले, दूर पास, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मुझे इतनी दूर मिल गई है तो अब मैं कैसे जाऊँगी। आप ज़रूर जाना, मैं तो यही बोलूँगी कि आप ज़रूर जाना। हार्ड स्टेशन मिला है तो यू आर लकी। ये मत सोचना कि मुझे हार्ड स्टेशन मिल गया है तो नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, नहीं। एंड KVS स्टाफ, सच में मैंने ये सुना था कि KVS स्टाफ और ये सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, तो एक्चुअल में मेरा अब तक का प्रोसेस बहुत ही अच्छा रहा है। टच वुड मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत लकी कहूँगी कि मेरा जो इंटरव्यू पैनल मिला दे वर वेरी सपोर्टिव। मुझे अभी जो स्कूल मिला है वहाँ के मेंबर्स, वहाँ के प्रिंसिपल, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी हेल्पफुल। अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ जो नंबर्स मुझे मिले हुए हैं मैं उनके थ्रू अपना सब कुछ क्लैरिफाई कर लेती हूँ। तो प्लीज़ मैं आपको भी यही कहूँगी कि और ज़्यादा जल्दी भी ना करें कि आपको बस ये हो गया कि अब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आप जस्ट वहाँ पहुँच जाओ। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फिल करके जाना, बिकॉज वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। फिर से आना इज़ लाइक अ डिफ़िकल्ट टास्क, ओके। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि अभी जो हमें अपॉइंटमेंट लेटर जो मुझे वहाँ से मिला है, मैंने अभी किसी के थ्रू सुना है, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, वो भी मैं प्रिंसिपल सर से कंफर्म करूँगी। जो हमें अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है मेल के थ्रू, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको ओरिजिनल चाहिए जो कि बाय पोस्ट आएगा या हमें फिज़िकली वहाँ जाके मिला है। तो आप प्लीज़ अपना अभी 3-4 डेज़ वेट करिए जब तक आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आता है, मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्ट नहीं आता है, या अगर आपको फिज़िकली वहाँ से ओरिजिनल वाला जिसमें ओरिजिनल साइन हो रखे हैं वो मिल गया है तो आप जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले ये कंफर्म करके जाएं कि आपका डोजियर वहाँ पर पहुँच गया है नहीं। विदाउट डोजियर आपको वहाँ नहीं ज्वाइनिंग देंगे वो, ओके। और अगर आपका अभी जैसे मेरा भी ओरिजिनल नहीं मिला है मुझे अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन मैं अभी 3-4 डेज़ वेट करूँगी, हो सकता है बाय पोस्ट मेरा आ जाए। अगर नहीं आता है तो मैं अपने दिल्ली रीजनल ऑफिस रिपोर्ट करूँगी, वहाँ जाऊँगी या फिर मैं कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करूँगी एंड देन जब मेरा वो आ जाएगा देन ओनली मैं वहाँ जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी ज्वाइन कर लो, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज़ आपको समर ब्रेक की सैलरी नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल सच बात है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और हड़बड़ाहट में आप सोच रहे हैं कि मैं तो 2 दिन में 3 दिन में निकल जाऊँ और वहाँ से जब आपको वापस आना पड़ेगा ना, देन आपको वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज अभी आज ही मेरी PGT की टीचर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो उन्होंने जो डाउनलोड करके जो मेल पे हमारा आया है वो वहाँ से लेकर गई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आफ्टर 5 डेज़ अपने होम टाउन जाना पड़ा। इन जो ओरिजिनल बाय पोस्ट मेरे घर आया था मैं वो लेकर फिर वहाँ मैंने डिपॉजिट कराया। तो आप ऐसी कोई भी गलती मत करना।
यही मैं आपसे कहूँगी, और बाकी की अपडेट्स मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी। जैसे ही मेरा ओरिजिनल बाय पोस्ट आ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। आगे का क्या प्रोसेस है सीएमओ से जो मेरा अटेस्टेशन या हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा, मैंने कहाँ से कराया, और आप भी वहाँ से जाके करा सकते हैं, और कितना टाइम लग रहा है, आप वहाँ कब जाएं, एंड डोजियर का प्लीज़ कंफर्म करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।